संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। हमने बातचीत करना चाहेंगे, पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम पार्षद जनप्रतिनिधि से बातचीत करना चाहेंगे। हम इस समय खड़े हैं जो कि किला है हमारा ऐतिहासिक, उसके सामने जोड़ है, वहाँ पर बहुत सारा गंदगी का आलम बना रहता है। और आज निरंकारी मिशन ने यहाँ एक अच्छा कार्य किया, स्वच्छता अभियान चलाया और सफाई की है। हमने बातचीत की है कि किस प्रकार से यहाँ पर नगरपालिका अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। जो ठेका जिसको मिला है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 21-22 कर्मचारी होने चाहिए, 15-16 कर्मचारी उन्होंने रखे हुए हैं। और नहीं जो रेडी है, अन्य जो सुविधा होती है वो सुविधा भी कर्मचारियों को मुहैया नहीं कराई जा रही है। और ये बातचीत करना चाहेंगे हम क्या क्या कहते हैं हरीश मतान। जो ये सवेरे वो दवाइयों का पैकेट ना किलो के हिसाब से लेके आते हैं, वो किस व्यक्ति को क्या गोली देनी है मिट्टी, ठीक है जी। ड्राइंग संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। हमने बातचीत करना चाहेंगे, पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम पार्षद जनप्रतिनिधि से बातचीत करना चाहेंगे। हम इस समय खड़े हैं जो कि किला है हमारा ऐतिहासिक, उसके सामने जोड़ है, वहाँ पर बहुत सारा गंदगी का आलम बना रहता है। और आज निरंकारी मिशन ने यहाँ एक अच्छा कार्य किया, स्वच्छता अभियान चलाया और सफाई की है। हमने बातचीत की है कि किस प्रकार से यहाँ पर नगरपालिका अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। जो ठेका जिसको मिला है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 21-22 कर्मचारी होने चाहिए, 15-16 कर्मचारी उन्होंने रखे हुए हैं। और नहीं जो रेडी है, अन्य जो सुविधा होती है वो सुविधा भी कर्मचारियों को मुहैया नहीं कराई जा रही है। और ये बातचीत करना चाहेंगे हम क्या क्या कहते हैं हरीश मतान जी और सरदार जी। शुक्रिया। रही बात थी विधायक साहब की, विधायक साहब ने अपना पूरा कार्य कर दिया है। विधायक साहब प्रेस रिपोर्टर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको एक समांतर लेके जो मुद्दे उठाता है, ठीक है जी। और हम लोग भी आपके जरिए से अपनी आवाज़ उठाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी एक कोरोना जैसी बीमारी आई थी, ठीक है, डेंगू जैसी बीमारी, और ये जोड़ का हमने कई बार आवाज़ उठाई। हमने बोला कि चलो आप इसकी सफाई करो, वो बोलते हैं कि इसकी ड्राइंग पास होगी, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। ये वो लॉलीपॉप जो ये सवेरे वो दवाइयों का पैकेट ना किलो के हिसाब से लेके आते हैं, वो किस व्यक्ति को क्या गोली देनी है मिट्टी, ठीक है जी। ड्राइंग पास हो 10 साल में, ड्राइंग पास हो 20 साल में, पब्लिक को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक को मतलब है काम से। हमने बोला कि ड्राइंग ये पार्क बनता रहेगा, आप इसमें सफाई करो, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी है, ये बीमारी पूछ के नहीं लगती। इतना गंद हुआ पड़ा है, इसके अंदर कोई बच्चे को मार के फेंक दे, कुछ शराब भी गिर जाए या कुछ मर्डर वर्डर हो जाए, इसमें पता भी नहीं लगेगा। हमने प्रशासन को 2-3 बार भी मैसेज दे दिया कि आप इसकी सफाई करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है सफाई करने के लिए, एक तो आप जो सी 4-5 हज़ार रुपये हमें तनख्वाह या बता देते हो, एक तो वो रख लो आप हमारा, और उसके बाद भी हम अपनी जेब से देंगे। आप इसकी सफाई तो करवाओ। प्रशासन का ध्यान जब तक वो मलाई से नहीं हटेगा ना, तब तक वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। अभी उनका ध्यान मलाई के ऊपर है, वो मलाई खत्म होगी फिर वो हमारी तरफ आएंगे। मलाई तो खैर नहीं खत्म होगी, क्योंकि पैसा तो बहुत है खट्टर सरकार के राज में, अधिकारी उस पे बैठे हुए हैं, राज करके आवाज उठा रहे हैं। अधिकारी ये भी बोलेंगे कि इनको मलाई खाने को नहीं मिलती, तभी ये आवाज उठा रहे हैं। भाई, अगर मलाई हमें खाने को भी मिलेगी ना, तो भी हम पब्लिक की सेवा में लगाएंगे। देखो, आज के टाइम में कोई भी इंसान है ना, वो साफ सुथरा नहीं होता। भ्रष्टाचार में हम लोग पैदा हुए हैं और भ्रष्टाचार में सारी उम्र रहना है, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलाने वाले भी हम जैसे हैं, आप जैसे हो। कोई काम होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं भाई ले दे कर ले, ठीक। इस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। और रही बात भाई काम की, पब्लिक हमारा साथ दे दो, बेशक बड़े से बड़ा अफसर हो, काम हम लोग लेके आएंगे। काम करने वाले अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन 2-4 अफसर ऐसे हैं जो नाजायज फायदा उठाते हैं। पार्षद आप बने हैं, युवा बने सर। भाई, पावर की तो सुनो, पावर तो एक आम आदमी के अंदर भी बहुत है, कमी होती है ज्ञान की, ठीक है जी। रही बात विधायक की, रही बात चेयरमैन की, रही बात पार्षद की, ज्ञान की कमी होती है इंसान में। एक आम आदमी वो काम करवा जाता है जो एक मंत्री नहीं करवा सकता। और रही बात हमारी, हम भाई पार्षद रहें या ना रहें, शहर की सेवा में रहेंगे। और रही बात हमें ये था कि पार्षद बनेंगे, हमारे फ़ोन पे काम होंगे। फ़ोन पे तो काम हमारे होते नहीं, हम जाते हैं तो तब भी नहीं होते। लेकिन हमें ना तो किसी विधायक की ज़रूरत है, ना किसी मंत्री की, हमें ज़रूरत है पब्लिक की। और पब्लिक के लिए हम दरी और तिरंगा झंडा 24 घंटे। अभी आपने एक बात कही है कि ज्ञान की कमी। क्या जो पहले हमारे एमएलए रहे हैं उनको ज्ञान नहीं था, जो तत्काल हमारे इसमें एमएलए हैं उनको ज्ञान नहीं है? पर्सनल नाम तो मैंने लिया, विधायक के मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्या उनको ज्ञान नहीं है? तो हो पा रहे हैं, ऊपर से तो विकासों की झड़ी लगी हुई है, नीचे क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ना कोई अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त है,
ठीक है, जब जब बच्चा रोता माँ तभी दूध पिलाती है। हम रो रहे हैं, अफसर न्यूज़ को देख के थोड़ी बहुत कार्रवाई करेगा, सफाई करवाएगा, उसके बाद अगला मुद्दा आएगा ठंडे बस्ते में। यानी कि ये एक संसार का नियम है कि अगला आएगा, अगला चला जाएगा, फिर पिछले का नंबर पड़ेगा। लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं इस प्लान को, लगभग 6 नए महीने हो गए नए हाउस को। नए हाउस क्या नयापन क्या है, कहाँ भाई, मैं तो विकास ये कह करने नजर रहा हूँ, आया? 8 महीने हो गए, एक भी काम नहीं लगा ना, स्टार्ट होता। अरे हम 1 साल अभी कमेटी को समझ रहे हैं कि इस कमेटी के अंदर किस किस तरीका की गुफाएं बनी है, किस गुफा में क्या मिलता है। राम रहीम की गुफा थी ना, वो गुफा वाला सिस्टम हम देख रहे हैं इस कमेटी के अंदर। 1 साल के बाद इस कमेटी में ऐसा काम कर देंगे कि 4 साल के अंदर इतने काम करवा देंगे, वो हम किसी नेता के दम पे नहीं करवाएंगे। हमारे पास 2 पावर है, एक तिरंगा झंडा और एक दरी, उसके दम पे करवाएंगे बस। तो अभी मतलब काम को नहीं समझा जा रहा, सिस्टम को समझा जा रहा है। सिस्टम कहता है कि ये पार्षद तू हमारे तरीके से चल, लेकिन पार्षद कहते हैं ओ भाई तू चल हमारे तरीके से, क्योंकि पब्लिक को हमें जवाब देना पड़ता है। आप तो बंद कमरे में एसी के नीचे बैठ गए, पब्लिक तो जूत हमें मारती है ना। हम आपके पास जाते हैं, आप चाय पिला है, फ्रूट मंगवा, लॉलीपॉप दे के भेज देते हो, पर पब्लिक को कैसे जवाब देंगे? आपने तो देना एक व्यक्ति को जवाब, वो हम पार्षद, हमने देना 1000 पब्लिक को जवाब, हम किसको क्या क्या जवाब दें? तो अब चलते चलते क्या हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से मांग रखते हैं? हम केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से एक ही डिमांड रखते हैं कि जितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो और जितनी ईमानदारी से आप ऊपर से नीचे तक सुविधाएं भेज रहे हो, अपने आप अधिकारियों को बोलो कि उन सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाएं, उन सुविधाओं को पार्षद तक पहुंचाएं, ताकि पार्षद आपका सहयोग करे, सरकार का सहयोग करे और लोगों को किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। जी शुक्रिया। देखिए सर, आपका वार्ड है और आपके वार्ड में आज जो है कि सफाई अभियान चला गया था निरंकारी मिशन के द्वारा, और कहीं ना कहीं तो खबरें भी चली हैं कि आपके वार्ड में इतनी जो गंदगी है, क्या लगता है ये गंदगी किसके कारण है? ऐसा है सर, मैंने 2-3 दिन से मैंने मोकली बोला है, और एक हमारे नगर पालिका ने सफाई उसमें एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने उसमें लिखित में भी शिकायत करी है। हमारे रणजीत भारद्वाज साहब ने वीडियो भी डाली है, आपने ये देखा ही होना सफाई का कितना बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। लड़के सफाई कर रहे हैं, आप ये बताओ भी रिक्शा में सफाई अंदर से कबाड़ उठा के कहाँ गिरेंगे? कहीं ना कहीं तो वो गिरेंगे ही। ऐसा तो है नहीं, वो इतनी दूर पॉइंट है हमारा, कम उनको साधन देने चाहिए बड़े, जिससे यहाँ से उठ के डायरेक्ट वहाँ गिर जाए। ठीक है जी। हो रही बात थी विधायक साहब की, विधायक साहब ने अपना पूरा कार्य कर दिया है, विधायक साहब ने इसको पास कराने का ऊपर से पूरा जिम्मेवारी ले लिया। ये प्रशासन की डील है। अभी आपने कहा था, दूसरे चैनल पे कहा था कि कहीं ना कहीं नगर पालिका में जो अपना ठेकेदार है उसको लेकर बात की। मैं आपको जानना चाहूँगा आपसे कि जो ठेका छूटा है उसमें आपके ही काल में ठेका छूटा है। 21 एम्प्लॉय होने चाहिए थे, जबकि 15-16 एम्प्लॉय हैं। ये कहाँ जो है कहाँ का न्याय है? क्यों नहीं जो अपना नियम है, जो सुविधा इनको पूरा किया जा रहा है? ऐसा है जी, पूरे पार्षदों की और प्रधान जी ने पूरा आश्वासन दिया कर्मचारियों को भी, आप जितने 22 कर्मचारी हैं भी 22 के 22 रखे जाएंगे। कर्मचारियों की तो संख्या बढ़ा दी है जी ठेकेदार ने, पर साधनों की संख्या कब बढ़ाएगा? देखो इतना बड़ा शहर, ये सवाल कौन उठाएगा? ये हमने उठा लिया है सर। फिर क्या हुआ? कल भी बुलाया है प्रधान जी ने, कल भी फोन करा उसको ठेकेदार को। पता क्या जी, एक सरकार ने हमारे पास ये ठेका थोप दिया है, देखो गवर्नमेंट ने दे दिया है, उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? जवाबदेही किसकी होगी? पार्षदों की और चेयरमैन की। देखो कोई सरकार को डायरेक्टली तो टोकने नहीं जाएगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे वार्ड ने हमारे को चुन के भेज दिया है, कार्य तो हमने कराना है। हम अगर हमारी भी नहीं सुनाई होएगी तो हम किसके पास जाएंगे? देखो इस चीज़ में सारा सर एक प्रशासन की कमी है। देखिए, जितने भी नगर पालिका हाउस है जिसमें ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, उसका सीधा जो है कि जो पार्षद है या चेयरमैन है उसका अंकुश होना जरूरी है। क्या ऐसा लग रहा है कि उसका अंकुश है? ऐसा है जी, देखो आप नहीं कहेंगे भी पार्षद और गंदगी का बुरा हाल है पूरे शहर में। गंदगी का पूरा बुरा हाल है जी। देखा 6-7 दिन से उसने कार्यभार संभाला है, वो कह रहा है मैं ठीक करूँगा, एक हफ्ते में तो सर ठीक नहीं। आज शायद मंडे को शुरुआत करी थी। चलो मंडे तक ये बात देख लेते हैं। अब शहर की जनता की बात करना चाहेंगे कि पिछले प्लान में ब्रांड एम्बेसडर में गए थे, ब्रांड एम्बेसडर ने कहीं कि लोगों को जागरूक भी किया, कुछ ना कुछ जो है कि 25% जो है कि लोग जागरूक भी हुए थे। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाना चाहिए नप्पा हाउस? ऐसा है जी, साफ सफाई तो सबसे पहला राइट है जी जनता का। आप ये देख ही रहे हो यहाँ कितने गंदगी के, आप और हम तो साथ ही रहते हैं यहाँ पे, यहाँ इतना गंदगी है। ये तो आज निरंकारी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतनी सफाई कर गए हैं। यानी आज से पहले जहाँ आप और मैं खड़े हैं ना, यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे हम, इतना बुरा हाल था। ऐसे हमारी तो एक ही हुआ है भी लोग खुद भी जागरूक हों। एक
नगर पालिका को एक अभियान चलाना चाहिए, डोर टू डोर भी लोगों को जागरूक करें, भी पॉलीथीन का यूज़ ना करें, डस्टबिनों में अपना कबाड़ रखें और डेली नगर पालिका को सुनिश्चित करना चाहिए भी हर एक घर से प्रतिदिन कूड़ा उठे। जी ठीक, धन्यवाद जी। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।